अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं मिडवे बी में और हमारे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? आप सुनाएं, क्या हाल है वाले हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अपना तारुफ आप खुद ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अली अहमद कुरैशी मेरा नाम है जी। डबल ए रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 2017 से मैं काम कर रहा हूँ बेरेटून कराची में। और 2017 20 अक्टूबर 2017 को हमने मिडवे में जिस जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, इसी बिल्डिंग में हम लोगों ने अपना कंटेनर रखा है इसके पास ही। अच्छा, आप और इतने पुराने काम कर रहे हैं। हाँ जी, मिडवे के ऊपर तो हम लोग 2017 से इधर सबसे पहला ही हमारा कंटेनर ही था। मैं इसीलिए आज यहाँ पे आई हूँ कि मिडवे में जो पुराने काम करने वाले हैं, पुराने काम करने वाले तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मिडवे में पुराने काम करने वाले मिडवे आप में हम लोग हैं। 2017 से, यहाँ 20 अक्टूबर 2017 को हमारा डबल ए रियल एस्टेट का जो था कंटेनर यहाँ पे अच्छा रखा गया अच्छा, था। मैं आज आपसे कमर्शियल की बात करने आई हूँ। बेसिकली टेने कमर्शियल इतना हिट होता चला जा रहा है और आप यहाँ मिडवे में बैठे हुए हैं। आप कहते हैं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, क्या वजह है ना जाने की? मिडवे बी से हमारा जाने का एक तो दिल भी नहीं करता, ठीक है। और मिडवे बी का आगे फ्यूचर तो मिडवे बी का भी है जी, क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी आबादी ऑर्गेनिक बढ़ रही है इसके सराउंडिंग में, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी फुटफॉल फिलहाल तो यहाँ कम है अभी भी अली भाई, क्या वजह है? अभी अभी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि आबादी जो इसकी लेफ्ट राइट के ऊपर है वो नहीं बढ़ी। दूसरी बड़ी वजह ये है कि पिसन 10 ने इसको थोड़ा सा हिट किया है, ठीक है। तीसरी बड़ी वजह आपको पता है बहरे के जो मामलात हैं। बहरिया के मामलात कब बेहतर होंगे आप मुझे बताएं। यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग के हवाले से उसका थोड़ा सा बताएं, आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि अली भाई आपको बताती हुई चलूँ, वो आदमी हैं कि जो जिनको बहरिया का चप्पा चप्पा पता है। आज आप यहाँ बैठ के पूछें, आपको आज ये प्लॉट का रेट बता देंगे। तो ये बताएं अली भाई, क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? देखिए अल्टीमेटली बहरे के हालात तो बेहतर होने हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एंड यूज़र की, तो एंड यूज़र तो आहिस्ता 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 आ रहा है। ऑर्गेनिक जो इसे आप कह लें क्लाइंट, ठीक है, आ रहा है, एंड यूज़र आ रहा है। क्योंकि बहरिया के लाइफस्टाइल में एडिक्शन है। आप यहाँ पे वेकेशन पे आ जाएं, आप यहाँ पे किसी घर एज अ गेस्ट आ जाएं, ठीक है, या आप यहाँ पे रेंट पे ही आ जाएं, तो यहाँ से बाहर जाने का फिर आपका दिल नहीं करता। और चीपेस्ट रेटों के ऊपर चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, तो लोग ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं। कोई मारधाड़ नहीं है, मगर लोग ले रहे हैं चीज़ें। इन्वेस्टर कहाँ जाएगा जिसके इतने पैसे यहाँ लगे हुए हैं? इन्वेस्टर देखिए जी, इन्वेस्टर फॉर द टाइम बिंग तो इन्वेस्टर के साथ जो है, जिसे आप कह लें कि प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक टाइम पे जब ये कमर्शियल की ख़ास तौर पे ट्रांसफ़र खुलेगी, ठीक है, फ्रीज अनफ्रीज होंगे, तो उसके बाद जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता अली भाई, ये तो सुनते सुनते 4 साल हो गए ना। आहिस्ता आहिस्ता ये कितना आहिस्ता चलेगा? देखिए हम तो बड़े परेशान अब हैं। ये है कि अब असर के टाइम पे हम लोगों ने इफ्तारी नहीं करनी, बस थोड़ा सा टाइम ही रह गया। इंशाल्लाह ताला चीज़ें मैं तो आगे काफ़ी बेहतर देख रहा हूँ। इसी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं, और लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, और हम लोग इतनी दूर आके इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, और मैं आगे चीज़ें पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ें नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा, ये जो बिल्डिंग आपकी बिल्कुल ऑफिस के सामने, मैं इसको देख रही थी। एक टाइम था यहाँ पे ऑफिस नहीं मिलता था रेंट पे, और आज एक टाइम है कि ये बिल्डिंग खाली पड़ी है। तो फिर क्या 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 ख्याल है, क्या करें इसका? देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ देखें कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। एक टाइम था, एक हाइप थी 2020-21 के अंदर, बिल्डिंग ज़्यादा बनी, अच्छा लोग आए भी, रेंट्स भी बेहतर थे, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हुई, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो प्राइम बिजनेस है वो रियल एस्टेट का ही है, ठीक है, या रियल एस्टेट से ही जिसे कह लें कि ताल्लुक़ जो चीज़ें रखती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें होगी, ठीक है। तो उसके ज़ाहिर बात है बहरिया के हालात की वजह से उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को बताएं कि असल में ना हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ हुआ है कि बहरिया में काम सिर्फ करना ही रियल एस्टेट ने। अब इतनी बड़ी मिडवे में जगह है, तो यहाँ कितना बिजनेस आ सकता है? फर्नीचर है आपका, सलून है आपका, बैंक है, मतलब बेबहा आपके बिजनेस हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को गाइड करें, क्योंकि आप यहाँ पे शुरू से मौजूद हैं और आपको पता है यहाँ के रेटों का। देखिए जी, अगर हम लोग मिडवे की बात करें तो मिडवे क्या जो कमर्शियल है परफेक्शन के बहुत करीब है, ठीक है, और इसका फ्यूचर तो है आगे। अभी ज़ाहिरी बात है, अभी थोड़ा सा लोग जो इसे कह लेंगे इनसिक्योर फील करते हैं कमर्शियल के अंदर चीज़ें करने से, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से, मगर मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और मिडवे के ऊपर हर बिजनेस के लिए जिसे कह लें कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग के अंदर जो प्रीसेंस हैं उसके अंदर आबादी बढ़ रही है, स्लो बढ़ रही है, ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही, मगर बढ़ रही है। ऑर्गेनिक आबादी जिसे कह लें अपनी स्पीड के ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हर तरह के बिज़नेस की यहाँ पे
جسے کہہ لیں کہ اپرچونٹی ہے اس کے لیے. چلیں آخر میں سب سے آخری سوال، قبضہ گروپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کراچی میں تو بڑے قبضے ہو رہے ہیں بھائی، آپ دیکھ رہے ہوں گے. قبضہ گروپ ہم لوگ 20 سال 2005 سے میں کام کر رہا ہوں بحیرہ ٹاؤن کا، اور لاہور میں کیا ہے، پنڈی میں کیا ہے، اب کراچی میں کر رہے ہیں. تو ہم نے تو یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. بیسیکلی یہاں پہ پورے ایک چیزیں کہہ لیں کہ ایک سسٹم کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. ادھر اگر آپ نے ٹیننٹ بننا ہے اور اس کے لیے بھی ایک پراپر جسے کہہ لیں میکانزم بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی NOC چاہیے، اس کا پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں. پھر بحریہ کی جو پراپرٹیز ویکنٹس ہیں، جو اوپن پلاٹس ہیں، اس کے اوپر ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ملک ریاض کی جسے کہہ لیں لینڈ کے اوپر گورنمنٹ قبضہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ملک ریاض کی لینڈ کے اوپر اور کوئی بندہ کوئی قبضہ اور نہیں کر سکتا. یہی سب سے بڑی مزے کی بات ہے. بہت بہت شکریہ علی بھائی، انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی سیشن میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.